अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप लोग खैर वाफियत से होगे और अपनी तैयारी को बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ा रहे होगे और मेहनत से पढ़ रहे होगे, ऐसा मेरा मानना है और उम्मीद भी है। इससे पहले आपने तकरीबन भाभी जान, फरार, ये दो अफसाने आपने पढ़े हैं, देखे हैं। हिस्से नस्र का जो तकरीबन चार अफसाने हैं, उनमें दो आ चुका है और आज आपकी खिदमत में हम दो अफसाने एक साथ लेकर आए हैं। तो देखिएगा। पहला अफसाना है कि कटी हुई शाख, जो डॉक्टर कमर जहाँ साहब की लिखी हुई है। ज़रा इनको देखिए। कटी हुई शाख का जो खुलासा है, ज़रा उनको आप समझ लीजिए क्या है। अफसाना कटी हुई शाख डॉक्टर कमर जहाँ की लिखी हुई है। आज के जदीद साइंस और मादी दौर में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उन मसाइल को कमर जहाँ ने अपने इस अफसाने का मौजू बनाया है। यानी अपने इस अफसाने में कमर जहाँ ने जो जदीद मसाइल हैं उनको मौजू बनाया है और उस मौजू पर जो बात उन्होंने की है वो काफ़ी हसास है। चुनांचे ये कहा जा सकता है कि मौजूदा दौर की तरक्की और ईजादात ने इंसानी तहजीब व अक़दार को बहुत मुतासिर किया है, ख़ास तौर से अखलाक़ी पहलू को भी तार तार कर दिया है। और ये सब मादियत के गलबे की वजह से हुई है ना। इसी पस मंज़र में अफसाना कटी हुई शाख में कमर जहाँ ने एक ऐसे किरदार को पेश किया है जो पैसा कमाने के लिए खलीजी ममालिक का सफ़र तो करता है और खूब पैसा भी कमाता है, लेकिन वो मुआशरती तहजीब से कट कर जिस तहजीबी और जिस जहनी कर्ब और बेचैनी का वो शिकार होता है, उसी कैफियत की तर्जुमानी इस अफसाने में बदरज अतम मौजूद है। ये उसका खुलासा है आप पूरे सबक का। और जो पूरा सबक है, जो पूरा अफसाना है, वो आप किताब में पढ़ते ही होंगे। मैंने चंद सतूर में, चंद लाइन में ये अफसाना का जो खुलासा हो सकता था वो हमने लिखा है, ताकि आप इसको पढ़ करके एक खाका आपके जहन में तैयार हो जाए इस तरीके से। तो दौलत मतलब अगर दो लाइन में कहना हो तो आप ये कह सकते हैं कि दौलत कमाने की लालच ने इंसान को जहनी कर्ब में मुब्तला कर दिया, परेशानी में मुब्तला कर दिया। ये बात कही जा सकती है। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इसी से बनते हैं। तो उसी पैटर्न पर मैं आपके लिए उनसे जो भी सवालात बन सकते हैं, जिनकी उम्मीद की जा सकती है, ज़रा उनको देखिएगा। पहला सवाल है कि कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई? कहाँ हुई भाई? समस्तीपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? समस्तीपुर में हुई थी। ऐसे ही आप देखेंगे कमर जहाँ ने एमए कहाँ से किया? पटना यूनिवर्सिटी से किया, बनारस से, एएमयू से, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से? कहाँ से किया? तो कमर जहाँ ने एमए पटना यूनिवर्सिटी से किया था। ठीक है भाई। कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? सैयद अताउल्लाह। हालांकि अताउल्लाह साहब का थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, सैयद अताउल्लाह साहब ही हैं। और मैं आपको बता दूं इसके नाम के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ दर्ज है, लेकिन आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। जो आपकी किताब में है, ख़ास तौर से जो आप रक्षा में पढ़ते हैं, आप उन्हीं को आधार बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि उनका रक्षा में क्या लिखा हुआ है। कमर जहाँ के वालिद साहब का क्या नाम था? जी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कहीं अताउल हक तो नहीं है? ज़रा देख लीजिएगा। कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है? वो कौन सी कहानी है जो कमर जहाँ ने लिखा था? तो पहली कहानी जुनून वफ़ा के नाम से उन्होंने लिखा था। और कब शाये हुआ? जुनून वफ़ा कब शाये हुआ भाई? जुनून वफ़ा कब शाये हुआ? ज़रा आप इसको देख लीजिए। जुनून वफ़ा, जुनून वफ़ा कब शाये हुआ? 1966 ईस्वी में शाये हुआ है। हाँ बच्चों, असल में ये बहुत थक करके मैं आया हूँ, लेकिन यह है कि कई दिन से सोच रहा था, बच्चों ने कहा भी था, इस वजह से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है आपके लिए। तो थोड़ा इसलिए थका थका सा हूँ, लेकिन फिर भी आप का हुक्म सर आँखों पर। तो कमर जहाँ ने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया था? जेएन कॉलेज, पटना कॉलेज ने कहा, जेएन कॉलेज। ये देखिएगा, कमर जहाँ ने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया था? ये सवाल मैं आप पे छोड़ दूँ, आपके विवेक पर छोड़ दूँ कि आप ज़रा देखूँ कमर जहाँ ने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया था। तो कमर जहाँ साहिबा ने अपने करियर का आगाज़ तो सुंदरवती कॉलेज से किया था। और ये कहाँ वाक़े है? ज़रा बताइएगा। कहीं ये भागलपुर के खित्ते में तो वाक़ई नहीं है? ज़रा इसको देख लीजिएगा तो इसका जवाब तो हो जाएगा सी। ठीक है भैया। कमर जहाँ की विलादत कब हुई थी? जी 1952 में हुई थी। कहाँ कब हुई थी? 51 और 52 के दशक में हुई थी। ठीक है।
52 में हुई थी। ज़ेल में कौन सा अफसानी मजमुआ कमर जहाँ का है? आंख मचोली इनका नहीं है, चार चेहरे इनका नहीं है, अनोखी मुस्कुराहट भी इनकी नहीं है, तो चार अगर इनका कमर जहाँ का अफसानी मजमुआ है। ज़रा बताइएगा कमेंट करके, आंख मचोली, चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट ये किनका है, लिख के बताइएगा। जुनून वफा किस माहनामा में छपी? जी जुबान व अदब में, हुमायूं में, या सुबह नौ में? जी सुबह नौ में छपी थी ये, पटना से निकलता था जी, माहनामा था। कमर जहाँ के कुल कितने अफसानी मजमूए हैं? जी 3 अफसानवी मजमूए। कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं जरा कमेंट करके बताइएगा। एक चारागर है जो 1983 में शाया हुआ था, एक अजनबी चेहरे हैं जो 1991 में शाया हुआ था, और एक फिर यादें नगर है। ठीक है, अजनबी चेहरे मैंने आपको बता ही दिया है कि अजनबी चेहरे 1991 में, जो आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 11। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखिए, हर्फ आगही का ताल्लुक किस सिन्फ से है? जी हर्फ आगही का ताल्लुक ये तनकीस से है, इसका ताल्लुक इन्हीं का है, कमर जहाँ साहिबा का। असद किस अफसाने का किरदार है? जी उनका दोस्त कटी विशाख का। ठीक है, ये 13 सवाल थे जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, और इस सबक से जो सवाल बन सकते हैं वो ऐसे ही बन सकते हैं जो मैंने आपके लिए पेश किए हैं। ठीक है, अब दूसरा जो अफसाना है, जो मैं समझता हूँ कि इस किताब का आखिरी अफसाना है इस सिन्फ में, जो 4 अफसाने आपकी किताब में शामिल है 10th में, तो ये चौथा अफसाना है, आशियाना निगार अजीमा साहिबा का है। देख लीजिए, ये एक मशहूर अफसाना है। इस अफसाने में निगार अजीम साहिबा ने एक खुशहाल और फारिग और बाल ख़ानदान के मर्द औरत की नफ्सियात को पेश किया है। मलिक महर निगार ने एक ऐसे शख्स की कहानी बयान की जिनको ज़ईफ़ी में अपने बेटे और बहू के साथ रहना पड़ता है। मुश्तरका ख़ानदान में न सिर्फ कमज़ोर माशी तबके के अफराद के लिए मसाइल खड़े होते हैं, बल्कि अक्सर सूरतों में खुशहाल अफराद भी उस परेशानी के शिकार होते हैं। उकताहट बढ़ती हैं, यहाँ तक कि आपसी रंजिश भी बढ़ जाती है। बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बेगम को जो अपने बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहना पड़ा, तो रफ्ता रफ्ता अच्छे ताल्लुकात में भी दरार पैदा होने लगी। अफसाना निगार ने उकताहट और यकसानियत से पैदा होने वाले खानगी इंतशारों को किरदार की नफ्सियात की रोशनी में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है। देख लीजिएगा, ये इसका खुलासा है इस पूरे सबक का। बाकी जब आप पूरे सबक पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपके पढ़ाने वाले ने आपको समझाया होगा। ठीक है, तो निगार अजीम का अब ये सवाल है ऑब्जेक्टिव, देख लीजिएगा। निगार अजीम का असली नाम क्या था? मलिक महर निगार था, हम सभी लोग जानते हैं। आशियाना किसका अफसाना है भाई? ये निगार अजीम साहिबा का है, हम सब जानते हैं निगार अजीम साहिबा का। आशियाना किस तरह का अफसाना है? आपने पढ़ा भी, नफ्सियाती चीज़ को पेश किया है इसमें, तो ये नफ्सियाती अफसाना कह सकते हैं इसको आप। निगार अजीम के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो अक्स से इनका पहला अफसानवी मजमूआ है। अच्छा बताइएगा कि अक्स कब शाया हुआ था? अभी शायद सवाल में हो आपके, हाँ आगे ही तो सवाल है। निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमूए का नाम क्या है भाई? गहन। क्या नाम है इनका? गहन। अक्स कब शाया हुआ था? तो 1990 के दशक में शाया हुआ था अक्स। ठीक है, गहन कब शाया हुआ था? जी जो उनका दूसरा अफसाना है ये 1999 में शाया हुआ था। कहाँ है जी? ये 1999 में शाया हुआ था। निगार अजीम ने अपना सफरनामा किस नाम से लिखा है? जी पर्दा, इज्जत, गर्द आवारगी, मौसम सरमा। गर्द आवारगी, या आपसे ऐसे भी ये पूछ सकता है कि गर्द आवारगी किन का सफरनामा है। सवाल को थोड़ा उल्टा करके भी देख लीजिएगा कि शायद आपसे ऐसे करके पूछ ले कि गर्द आवारगी ये किन का सफरनामा है। ये एक सवाल इसमें ये भी बन सकता है, गर्द आवारगी क्या है? ए अफसाना, बी सवानह हयात, सी सफरनामा, और डी इसमें से कुछ नहीं। तो जवाब हो जाएगा सफरनामा। किनका है? निगार अजीम साहिबा का। अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार कौन सा? जब जानते हैं बरकत अली सिद्दीकी साहब का मरकजी किरदार है। जरीना के शौहर का नाम क्या था? हम सब जानते हैं कि बरकत अली। ठीक है, सिराज की बीवी का क्या नाम था? जी सिराज की बीवी का नाम इरफाना था। सिराज और इरफाना किस अफसाना का किरदार है? हम सब जानते हैं कि ये आशियाना का है। निगार अजीम ने कहाँ से पीएचडी किया था? जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी मादर इल्मी है, यहीं से किया था। और ड्राइंग में एक सवाल एक पूछा जा सकता है और पूछा गया है माजी में कि निगार अजीम ने वहाँ से किस चीज़ में पीएचडी किया था? तो याद रहे कि उसमें उन्होंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में उन्होंने पीएचडी किया था। ठीक है, निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी में तनकीदी किताब लिखी थी? जी कौन हो सकते हैं? बहादुर शाह जफर एक तनकीदी किताब लिखी थी। बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का क्या नाम था? जी रुकैया नाम था उनका। ठीक है भाई,
تو ایسے ہی سوالات اگر آپ کو چاہیے تو جڑے رہیے آپ. 10th کی پوری تیاری اور 12th کی تیاری انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اور اچھے سے کرائیں گے. اور اگر اس میں کچھ آپ کو جو شارٹ کوشچن ان کے ہوتے ہیں، مختصر ترین سوالات جو ہوتے ہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا ہم ان کے بھی جوابات لے کر کے آپ کے خدمت میں جلدی ہی حاضر ہوں گے. فی الحال آبجیکٹو لگاتے رہیے اور جو پڑھتے ہیں اس کو محنت سے پڑھیے. دیکھیے آپ کا لکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ آپ کا یاد ہونا بھی، چونکہ یہ تو آبجیکٹو آپ مار دیں گے، لیکن آپ کی جو پیشکش ہے، جو آپ کی کاپی بولتی ہے، جو ہم چیک کرنے والوں کو جو آپ کی کاپیاں آتی ہیں، تو اس میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ لفظی غلطی آپ کی نہ ہونے پائے. چونکہ جو ممتحن ہوتا ہے، کاپی چیک کرنے والا ہوتا ہے، وہ آپ کی لفظی غلطی سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. تو اس کا خاص خیال رکھیے گا لفظی غلطی نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلے کسی ویڈیو میں. فی الحال دیجیے مجھ کو اجازت. اور اگر اچھا لگے ویڈیو تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے. اگر کچھ رائے مشورہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ میں لکھ کر کے آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.